माँ जी कुछ काम है तो करवा लूं? नहीं, आज तेरी मुंह दिखाई है, जाके रेडी होके बैठ, आते ही होंगे सब लोग। चलो अच्छा हुआ इसका मुंह दिखाई उखाई खत्म हुआ। अरे माँ जी दुल्हन देखने नहीं गई? अरे क्या देखूं उस काली की शकल, देखी तो हूँ। अरे माँ जी रस्म है। अच्छा ठीक है जाती हूँ। पाए लागू मम्मी जी। अरे रहने दे, कोई जरूरत नहीं है। पैर छूने आई हैं। क्या देखूं तेरा काला चेहरा, देखी तो हूँ अब सगुनी। सही बोलूं तो तुझसे शादी करके फंस गई 10 लाख रुपए के चक्कर में। ये सब छोड़, चल अब घूंघट ऊपर कर। हे भगवान, ये देखो कहाँ मेरा बेटवा हीरा जैसा और कहाँ ये कोयले की खदान। अच्छा ये ले गोरे होने की क्रीम, 6 महीना साल भर लगाएगी तो गोरी हो ही जाएगी। सुबह शाम लगाना है और डेली लगाना ताकि इस परिवार से घुल मिल जाए। और कपड़ा उपड़ा उतारना नहीं अभी, और घर के लोग बाकी हैं अभी। जो लोग अपने बहू के साथ ऐसा करते हैं उनके साथ क्या करना चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर। माँ जी कुछ काम है तो करवा लूं? नहीं, आज तेरी मुंह दिखाई है, जाके रेडी होके बैठ, आते ही होंगे सब लोग। चलो अच्छा हुआ इसका मुंह दिखाई उखाई खत्म हुआ। अरे माँ जी दुल्हन देखने नहीं गई? अरे क्या देखूं उस काली की शकल, देखी तो हूँ। अरे माँ जी रस्म है। अच्छा ठीक है जाती हूँ। पाए लागू मम्मी जी। अरे रहने दे, कोई जरूरत नहीं है। पैर छूने आई हैं। क्या देखूं तेरा काला चेहरा, देखी तो हूँ अब सगुनी। सही बोलूं तो तुझसे शादी करके फंस गई 10 लाख रुपए के चक्कर में। ये सब छोड़, चल अब घूंघट ऊपर कर। हे भगवान, ये देखो कहाँ मेरा बेटवा हीरा जैसा और कहाँ ये कोयले की खदान। अच्छा ये ले गोरे होने की क्रीम, 6 महीना साल भर लगाएगी तो गोरी हो ही जाएगी। सुबह शाम लगाना है और डेली लगाना ताकि इस परिवार से घुल मिल जाए। और कपड़ा उपड़ा उतारना नहीं अभी, और घर के लोग बाकी हैं अभी। जो लोग अपने बहू के साथ ऐसा करते हैं उनके साथ क्या करना चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर। बहू। हाँ जी माँ जी। शाम के 5 बज गया, मैं थोड़ा सैर सपाटा करके आती हूँ। ठीक है माँ जी। और हाँ बहू, मैं बाहर से ताला लगा के जा रही हूँ, तुम खाना बना देना। माँ जी मैं खाना तो बना लूँ, लेकिन आप बाहर से ताला क्यों लगा के जाओगे? अगर मैं ताला लगा के ना जाऊँ तो बाहर की हवा अंदर आ जाएगी और तुझे नजर लग जाएगी ना। लेकिन माँ जी मुझे कहाँ नजर लगती है? अच्छा तो नहीं लगती तो क्यों घर से बाहर नहीं निकलती? क्यों खुद को गहनों तरीके कैद रखे हैं? पर वो माँ जी। क्या वो माँ जी? तू उठती नहीं है रह के घर पे, वो नहीं होती? होती हूँ माँ जी। तो बेटा निकला कर घर से, आस पड़ोस के लोगों से बात किया कर, तुझे जरूरत पड़ेगी ना तो ये सबसे पहले आस पड़ोस वाले ही काम आने वाले हैं। ठीक है माँ जी। तो चल फिर शूज पहन, आज हम दोनों सैर सपाटे पे चलते हैं। ठीक है माँ जी। भाभी। जी देवर जी। आज मेरे कॉलेज से कुछ फ्रेंड आ रहे हैं आपको देखने के लिए। अच्छा। हाँ भाभी, और कुछ अच्छा सा खाना बना देना उनके लिए। क्या बनाऊं देवर जी? जो आप बना दीजिए वही खिला दूंगा। पर देवर जी बनाऊं क्या, आप बता दोगे? एक काम करिए भाभी, आप काजू पनीर बना दीजिए। काजू पनीर? पर देवर जी मुझे काजू पनीर बनाने नहीं आता। अरे भाभी सिंपल है, आप YouTube पे सर्च कर लीजिए और कुछ मैं बता दूंगा। अच्छा देवर जी। और हाँ भाभी, मेरे दोस्तों को पापड़ बहुत पसंद है तो थोड़ा तल देना। ठीक है देवर जी। और वैसे आज भाभी आप बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू देवर जी। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ मार्केट से सामान लेके आता हूँ। ठीक है देवर जी। देवर जी। जी भाभी। वो काजू भी लेके आइएगा। ठीक है भाभी। ठीक है देवर जी। आपकी शादी कौन से ईयर? भाभी पापा मेरी शादी तय कर रहे हैं। तो तय करने दीजिए ना। पर भाभी मुझे भी शादी नहीं करनी है। हाँ तो मत करिए ना, शादी लगाने से थोड़ी हो जाती है, अच्छा रिश्ता मिलने में तो टाइम लगता है। भाभी छोड़िए ये सब, मेरी बात सुनिए, मैंने अच्छा रिश्ता ढूंढ लिया है। पर अनु आपको तो पता ही होगा कि हमारे घर में लड़कियों के पसंद से शादी नहीं की जाती है। मेरी पसंद को आप अपनी पसंद बता दीजिए ना भाभी। आपके लिए मैं अपनी पसंद बता दूंगी, पर मेरी पसंद का होना भी तो चाहिए। मुझे आप पे पूरा भरोसा है भाभी, आप मना लेंगी सबको। जेठानी जी। हाँ देवरानी जी। जेठानी जी वो मैं आपसे ये पूछने आई थी कि इनके फोन में बार बार किसी का कॉल आ रहा है, किसी का मैसेज आ रहा है, तो क्या आप मुझे पढ़कर बता देंगे इसमें क्या लिखा है? आपके देवर जी नहाने गए हैं। पर क्यों देवरानी जी, तुम्हें मैसेज पढ़ना नहीं आता है? नहीं जेठानी जी, मुझे अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पढ़कर सुना देती हूँ। ठीक है जेठानी जी।
अरे देवर जी तो देवरानी जी को धोखा दे रहे हैं। अगर ये बात देवरानी जी को पता चली तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। क्या हुआ जेठानी जी, बताइए ना क्या लिखा है इसमें। कुछ नहीं देवरानी जी, वो देवर जी के ऑफिस से कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज था, बस और कुछ नहीं। अच्छा जेठानी जी, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं जाती हूँ। देवरानी जी प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानना। क्या हुआ अगर तुम अपने मायके में नहीं पढ़ पाई, पर तुम यहाँ कोशिश करो, देवर जी से 1 घंटे रोज टाइम निकाल कर पढ़ लिया करो। अगर देवर जी नहीं पढ़ाते तो मैं तुम्हें पढ़ा दूंगी। देखो जिंदगी में काम के साथ साथ पढ़ाई भी जरूरी है। देवरानी जी अगर तुम पढ़ लोगी तो ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए तुम्हें दूसरों के पास नहीं जाना पड़ेगा। जी जेठानी जी ठीक है, जाओ तुम जाकर अपना काम कर लो। जेठानी की बातों से बहू, तेरी माँ का फोन आया था और वो कह रही थी कि मेरी बेटी का पहला बच्चा मायके में ही हो। तू है ना पैकिंग कर ले, मैं बेटे को कह के तुझे पहुँचवा देती हूँ। ठीक है माँ जी। हेलो माँ, मैं मायके नहीं आऊंगी क्यों बेटा? क्योंकि मेरी सासू माँ की इच्छा है कि मेरा पहला बच्चा मेरे ससुराल में ही हो। लेकिन बेटा तेरी सासू माँ तेरा अच्छे से ख्याल नहीं रख पाएगी। अरे माँ ऐसा नहीं है, वो तो बहुत अच्छी है और वो तो मेरा अभी से ख्याल रखने लग गई है, आपकी तरह। ठीक है, जैसा तुझे ठीक लगे। ठीक है माँ। ये ले बेटा हल्दी वाला दूध, मैंने अंजू को तुझे देने के लिए बोला था, उसने मुझे दे दिया। हाँ पापा, 20,000 रुपए कम पड़ रहे हैं। मेरी सैलरी इनके अकाउंट में आ गई है, मैं ट्रांसफर करवा देती हूँ। ठीक है बेटी। ठीक है पापा। सुनिए, पापा के अकाउंट में 20,000 रुपए भेज दीजिए, मैं नंबर बता रही हूँ। नहीं है मेरे पास पैसे। अभी 2 ही दिन तो हुए सैलरी आए हुए, क्या हुआ पैसे? अब हिसाब लेगी तू मुझसे? नहीं, मैं आपसे हिसाब नहीं मांग रही, लेकिन पापा मांगे हैं, मना कैसे कर सकती थी। आखिर उन्होंने तो मुझे पढ़ाया लिखा इस काबिल बनाया कि आज मैं नौकरी कर रही हूँ, और भाई को 20,000 रुपए नौकरी लगने में कम पड़े हैं, तो क्या मैं न दूं? नहीं, खाती यहाँ हो तो पैसा मायके क्यों दोगी? ये साड़ी कितनी फीकी लग रही है। अगर मैंने जेठानी जी को ये साड़ी दिया तो वो कहीं मुझसे गुस्सा ना हो जाए, बुरा ना मान जाए। देवरानी जी नमक खत्म हो गया, नमक का पैकेट देखा है कहाँ है? अरे आप ऐसे क्यों बैठी हो? वो जेठानी जी, और आपके हाथ में क्या है? वो माँ ने आपके लिए साड़ी भिजवाई थी। साड़ी मेरे लिए? आपको अच्छा नहीं लगा ना? मुझे पता था, मैंने माँ से बोला था। जेठानी जी बड़े खानदान की हैं, उन्हें ये फीकी सी साड़ी कैसे पसंद आएगी? अरे नहीं देवरानी जी, मुझे क्यों नहीं पसंद आएगा, लाओ दो साड़ी। अरे वाह बहुत अच्छी है, और वैसे भी घर में ना मैं भारी भारी साड़ियाँ पहन के बोर हो गई थी। ये कितनी प्यारी है, हल्की फुल्की, मैं इसमें आराम से घर के काम कर पाऊंगी। ये साड़ी मुझ पे अच्छी लगेगी ना देवरानी जी? हाँ, आप पे बहुत अच्छी लगेगी। थैंक यू। देवरानी और जेठानी अगर बहनों की तरह रहें तो ससुराल में कभी लड़ाइयाँ नहीं होंगी। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? ये साड़ी कितनी फीकी लग रही है। अगर मैंने जेठानी जी को ये साड़ी माँ जी। हाँ बहू। वो मेरी छोटी बहन को लड़का हुआ है, क्या मैं अपने मायके जाऊँ? बहू अगर तू अपने मायके चली जाएगी तो घर में काम कौन करेगा? अब बुढ़ापे में मुझसे तो काम होता नहीं है, जा काम कर घर में। ठीक है माँ। हाँ बेटा। वो भाभी किचन में रो रही थी। तो माँ वो मायके जाना चाहती है तो उन्हें जाने दो ना। घर में काम कौन करेगा? माँ काम की टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, मैं घर का सारा काम कर लूंगी। माँ कल को मेरे साथ ऐसा करेगी तो क्या आपको अच्छा लगेगा? बहू बहू। जी माँ जी, आपने मुझे बुलाया? ये बोल रही थी जल्दी से तू रेडी हो जा, हम सब तेरे मायके चलेंगे। ठीक है माँ जी। अब जा तू भी रेडी हो जा। ठीक है माँ। माँ जी। हाँ बहू। वो मेरी छोटी बहन को लड़का हुआ है, क्या मैं अपने ससुराल का कड़वा सच ये भी है कि जिस बहू को सच बोलने की आदत होती है ना, ससुराल वाले सबसे ज्यादा नफरत उसी बहू से करते हैं। क्यों बहनों, सही कहा ना हमने? आप इन लोग को कुछ बोलते क्यों नहीं है? इन लोग मुझे कितना सता रहे हैं, दिन भर काम करवाते हैं और कुछ भी उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। सताते नहीं है, ये सब बहुओं का काम होता है, थोड़ा बहुत तो झेलना ही पड़ेगा। बहुओं का काम ठीक है, लेकिन ये कहाँ का नियम है कि उसको कुछ भी बोलते रहो, कुछ भी सुनाते रहो। अरे मैं भी किसी की बेटी हूँ, मैं भी किसी की बहन हूँ, मुझे भी बुरा लगता है, मैं इंसान हूँ। मेरे सामने चली तो हाथ उठ जाएगा मेरा। पहले मैंने सुना था कि प्यार करके शादी करना सबसे बड़ी गलती होती है, लेकिन अब वो सब मैं फील भी कर रही हूँ। जब मैं नहीं रहूंगी ना, तब कदर होगी तुम्हें। कौन चेक करी थी मेरा?
अब तो सब कुछ पता ही चल गया होगा तुम्हें। आज के बाद फोन को हाथ मत लगाना, ठीक है? क्या हर मर्द एक जैसा होता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। माँ जी, मेरी माँ का फोन आया हुआ था। मैं पिछले 3 साल से मायके नहीं गई हूँ। क्या मैं इस गर्मी के छुट्टी में अपने माँ से मिलने चली जाऊँ? फिर शुरू हो गई मायके मायके। क्या तेरा यहाँ घर परिवार नहीं है? मुझसे अब ये काम काज नहीं होते हैं। जब इतना ही मायके जाने का शौक था तो शादी ही क्यों की? पड़ी रहती वहीं। माँ प्रणाम। अरे हिमाक्षी बेटा, दीदी ये लीजिए पानी। बेटा, इतने दिनों के बाद आ रही हो, अपने इस बूढ़ी माँ की याद नहीं आती? क्या करूँ माँ, मेरी सास आने नहीं देती है। कहती है कि घर का सारा काम कौन करेगा। ये बहू के आने के बाद सास लोग को पता नहीं क्या हो जाता। अरे 10 दिन काम काज देख लेंगे तो उनके हाथ पैर नहीं टूट जाएंगे। माँ एक बात बताओ, भाभी को भी तो मायके गए काफी दिन हो गए, उनका भी तो मन करता होगा अपनी माँ से मिलने के लिए, फिर उन्हें क्यों नहीं जाने देती हो? एक सास की नजर से नहीं बल्कि एक माँ की नजर से देखो, वो भी तो मेरी तरह अपनी माँ को छोड़कर आपके पास। भाभी वो ये क्या भाभी, अब भैया के साथ डिनर पे जा रही हो? कोई मंदिर नहीं जा रही जो साड़ी पहनकर जा रही हो? आपको तो कुछ अच्छी सी ड्रेस पहननी चाहिए। अरे ननन जी, अगर मैं जींस या ड्रेस पहनूंगी कहीं मम्मी जी को बुरा लग गया तो? अरे मेरी प्यारी भाभी, मम्मी कुछ नहीं बोलेंगी, आप पहनो तो सही। देखना है ना आपको। एक मिनट मम्मी। नहीं, अरे ननन मम्मी, अरे ननन जी चुप हो जाओ प्लीज, चुप हो जाओ। अरे हाँ बिटिया, काहे चिल्ला रही है गला फाड़ फाड़ के? मम्मी देखो ना भाभी को, कि भैया के साथ डिनर पर जा रही है, वो भी ये साड़ी पहनकर। क्यों? ताकि आपको बुरा न लगे। मैं क्यों मना करूंगी भला? अभी तूने मुझे जींस पहनते हुए नहीं देखा है भौरिया। आज तक मैंने अपनी बिटिया को कभी कुछ पहनने से नहीं मना किया है, तो तुझे क्यों मना करूंगी भला? तेरा जो जी चाहे वो पहन, बस ढंग के कपड़े पहनना। हमारी इज्जत और मर्यादा रहनी चाहिए, ठीक है? अब तुम दोनों नन्हे भाभी डिसाइड करो कि तुमको क्या पहनना है। और बिटिया जब इसका हो जाए तो तुम मेरे लिए 1 कप चाय बना लाना। अब तो आप खुश हो ना? चलो अब जल्दी से आप चेंज कर लो। हाँ बस 2 मिनट, मैं अभी चेंज करके आती हूँ। माँ जी सुनिए ना, घर का सारा काम हो गया और सबने खाना भी खा लिया, तो मैं भी खाना खा लूँ क्या? पहले घर के पूरे काम कर लो, फिर खाना बना के खा लेना। पर खाना बना तो है। वो खाना मैंने बनाया अपने परिवार के लिए, तुम अपना खाना खुद बना के खाना, समझी? और सुन, तेल मसाला थोड़ा कम यूज करना, तेरे मायके से दहेज में नहीं आया है। एक काम कर, सूखी खिचड़ी बना के खा ले। वैसे भी गरीब परिवार से है, आदत तो होगी ही। माँ हम इस गरीब को झेले क्यों रहे हैं? भेज दो ना इसे इसके मायके। बिटिया भेजना तो मैं भी चाहती हूँ, लेकिन उसके लिए बहुत कुछ करना बाकी है। काम की न काज की, दुश्मन अनाज की, बस दिन भर खाने को चाहिए। ठीक ही कह रही है तू। माँ अब तो मैं भी परेशान हो गया हूँ। ऐसा लग रहा है कि शादी करके मैंने गलती कर दी। अब पछताए होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत। मैंने तो तुझे कितनी बार समझाया, लेकिन तूने मेरी एक ना सुनी। चैनल को सब्सक्राइब और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट